हेलो दोस्तों, आज हम ट्रेन टू बुसान मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए मूवी की तरफ बढ़ते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बुसान सिटी के अंदर एंटर करने से पहले वहाँ लोग सैनिटाइज कर रहे होते हैं और वो ड्राइवर बोलने लगता है कि तुम बार बार सैनिटाइजर करने से मेरे जानवर मर रहे हैं, और वो इतना बोल के गाड़ी लेके जाने लगता है। इसी दौरान उस ड्राइवर का फोन आ जाता है और वो फोन लेने के लिए झुक जाता है। तभी वो ड्राइवर हिरन को ठोक देता है और वो जल्दी से ब्रेक मार लेता है और वो ड्राइवर हिरन को देखने के लिए नीचे उतर जाता है और वो हिरन को मारा देख वो गाड़ी लेके चला जाता है। जैसे ही वो गाड़ी चली जाती है और हिरन उठ जाता है और उसकी आंखें बहुत ही अजीब तरह से दिख रही होती है। और यह सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हमें फंड मैनेजर को दिखाया जाता है और वो फंड मैनेजर काम करके घर की ओर जा रहा होता है। इसी दौरान उसका वाइफ का फोन आ जाता है और उसकी वाइफ सूजन को बुसान छोड़ के आने के लिए कहने लगती है। सूजन फंड मैनेजर की बेटी होती है और वो सूजन को कल बुसान छोड़ने के लिए मना कर देता है और वो फंड मैनेजर घर आ जाता है और वो आते ही सूजन के पास जाता है। सूजन अपनी माँ के साथ बात कर रही होती है और वो पापा को आते देख फोन काट देती है और वो फंड मैनेजर कहने लगता है, क्या तुम अपनी मम्मी के पास बुसान जाना चाहोगी? और सूजन कल जाने के लिए कहने लगती है और वो फंड मैनेजर कहने लगता है कि हम कल नहीं और किसी दिन जाएंगे। और वो इतना कहते हैं अपने रूम में कपड़े चेंज करने के लिए जाता है। इसी दौरान फंड मैनेजर की माँ आ जाती है उस रूम में और वो कहने लगती है, सूजन अपनी माँ को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही है, तुम उसे जाके बुसान छोड़ के आओ। और अपने माँ के कहने के अनुसार फंड मैनेजर अपने बेटी को बुसान छोड़ के आने के लिए मान जाता है और वो फंड मैनेजर अपनी बेटी का सिंगिंग कंपटीशन का वीडियो फुटेज देख लेता है और वो फंड मैनेजर अपनी बेटी को लेकर बुसान जा रहा होता है और सूजन अपनी माँ के साथ बात कर रही होती है और वो फंड मैनेजर अपनी बेटी को कहने लगता है कि तुम सिंगिंग कंपटीशन में बहुत ही अच्छा गाया था। और सूजन कहने लगती है, तुम्हें कैसे पता, तुम आए ही नहीं थे। और वो फंड मैनेजर कहने लगता है, तुम कहाँ पर भी हो मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर जरूर होती है। इसी दौरान वहाँ से एक एम्बुलेंस गुजरती है और वो फंड मैनेजर जल्दी से ब्रेक मार लेता है और सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सूजन और फंड मैनेजर ट्रेन में बैठे हुए होते हैं। उसी ट्रेन में हमें जीनी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड का पीछा नहीं छोड़ रही होती है। और उसी ट्रेन में शरण नाम की एक औरत को दिखाया जाता है और उसके साथ उसकी बहन भी होती है और ट्रेन जाने के लिए रेडी हो जाती है। ट्रेन के दरवाजे बंद होने से पहले उस ट्रेन में एक लड़की घुस जाती है, उसके पैर में कुछ काटा हुआ था और ट्रेन जाने लगती है। स्टोलर्ड एक्सप्रेस का सीईओ कहने लगता है, इस बाथरूम में कोई पागल घुसा है जो बहुत टाइम से बाहर नहीं निकल रहा। और सूजन बाथरूम के पास चली जाती है और वो बाथरूम के दरवाजे को ठकठकाते हैं लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आता और वो लोग बाहर से दरवाजा खोल देते हैं। उस बाथरूम में एक बेगर बैठा हुआ था और वो बेगर कहने लगता है कि अब कोई नहीं बचेगा, अब सब मारे जाएंगे। और सूजन बाथरूम के लिए दूसरे डब्बे में जा रही होती है और सूजन को स्टोन नाम का एक आदमी मिल जाता है और वो स्टोन कहने लगता है, इस बाथरूम में मेरी वाइफ है, तुम दूसरे बाथरूम में क्यों नहीं जाती? और उधर ट्रेन में काम करने वाली लड़की बाथरूम के पास पड़ी हुई लड़की को हेल्प करने के लिए जाने लगती है। और ट्रेन के टीवी में दिखाया जाता है कि सिटी के चारों ओर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और ट्रेन में काम करने वाली लड़की ट्रेन को कैप्टन को फोन कर रही होती है। इसी दौरान पीछे से वो पैसेंजर पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन जाता है और उस लड़की को काटने लगता है और वो ट्रेन में काम करने वाली लड़की खुद को बचाते हुए दूसरे डब्बे में जाती है और वो पैसेंजर उस डब्बे में से सारे लोगों को काटने लगता है और उस डब्बे में से सारे लोग दूसरे डब्बे में जाने लगते हैं और फंड मैनेजर बाथरूम के लिए जा रहा होता है। इसी दौरान उसके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ जाता है और वो फंड मैनेजर अपनी बेटी को लेकर दूसरे डब्बे में जाने लगता है और द स्टोन और उसकी वाइफ बाथरूम के पास खड़े होते हैं। उस बाथरूम के पास एक ज़ॉम्बी आ जाता है और एक लड़की को काट रहा होता है और स्टोन की वाइफ उसे बचाने के लिए कहती है और स्टोन उसे बचा लेता है लेकिन वो ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है और उधर फंड मैनेजर और उसकी बेटी सेफ वाले बोगी में आ जाते हैं और उसी तरफ एक ज़ॉम्बी आ रहा होता है और वो सब लोग को दरवाजा बंद करने के लिए बोलने लगते हैं और वो फंड मैनेजर जल्दी से जाके दरवाजा बंद कर लेता है। इसी दौरान स्टोन और स्टोन की वाइफ पीछे रह गए होते हैं और सूजन कहती है, मैं उन्हें जानती हूँ। और वो फंड मैनेजर दरवाजा खोल देता है और वो जल्दी से अंदर आ जाते हैं और स्टोन जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है और फंड मैनेजर कहने लगता है, अगर ये हमें नहीं देखेंगे तो शांत हो जाएंगे। और स्टोन की वाइफ जल्दी से पानी और पेपर लेके कांच पे चिटका देती है और वो सारे ज़ॉम्बी शांत हो जाते हैं। और उधर ट्रेन का कैप्टन स्पीकर में बोलने लगता है, ट्रेन में हुए हादसे की वजह से अब ये ट्रेन जर्नल स्टेशन पर नहीं रुकने वाली। तभी उस फंड मैनेजर का माँ का फोन आ जाता है और उनके माँ कहने लगती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना, और सूजन को अपनी माँ के पास जरूर पहुँचाना। इतना कहते ही उसकी माँ मारी जाती है। और उधर ट्रेन की टीवी में दिखाया जाता है, यह वायरस सभी सिटी में फैलने की वजह से सारे शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है और आप सबको सरकार का साथ देना होगा। और
इधर फंड मैनेजर अपनी वाइफ को फोन कर रहा होता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। इसी दौरान ट्रेन का कैप्टन कहने लगता है, हमारा ट्रेन का आखिरी स्टेशन डाइजियन होगा, आप सबको एक एक करके वहाँ उतरना है, आप सबकी सेफ्टी के लिए वहाँ आर्मी मंगाया गया है। और वो फंड मैनेजर अपने बॉस को फोन करता है और वो पूछने लगता है, हमारा आखिरी स्टेशन डाइजियन होगा, क्या डाइजियन सेफ है? उसका बॉस कहने लगता है, तुम स्टेशन पर उतरते ही तुम्हें क्वारंटाइन कैंप में डाला जाएगा। और उसका बॉस कहने लगता है, अगर तुम्हें बचना है तो तुम मेन वाले गेट से मत आना, तुम ईस्ट वाले गेट से आना, वहाँ मेरे आदमी मिल जाएंगे। अब सब लोग डाइजियन स्टेशन पास पहुंच जाते हैं और इधर स्टारलाइट एक्सप्रेस का सीईओ कहने लगता है, हमें जल्दी से बुसान जाना होगा क्योंकि यहाँ वायरस फैल गया है। और ट्रेन का कैप्टन बहुत सारे ज़ोंबी को देख और वो बुसान जाने के लिए तैयार हो जाता है। और इधर सब लोग मेन गेट से बाहर जा रहे थे और फंड मैनेजर अपने बॉस के कहने के अनुसार और वो ईस्ट वाले रास्ते से जाने लगते हैं। इसी दौरान उसके पीछे एक बेगर आ जाता है और वो बेगर फंड मैनेजर को कहने लगता है, मैंने तुम्हें फोन पे बात करते सुना था, तुम इस रास्ते से जाके बचने वाले हो, मैं भी इसी रास्ते से जाऊंगा। इतना बोल के वो बेगर उस रास्ते की ओर भागने लगता है और उसे पकड़ने के लिए फंड मैनेजर उसके पीछे भागने लगता है। उसी वक्त उस फंड मैनेजर का बॉस का फोन आ जाता है और उसका बॉस कहने लगता है, हमारे आदमी के साथ मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तुम अपना ख्याल रखना। और इधर सारे लोग मेन गेट से बाहर जा रहे होते हैं। इसी दौरान वो देखते हैं कि सारे आर्मी ज़ॉम्बी बन चुके हैं और इधर सारे आर्मी के ज़ॉम्बी उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और वो सब भागने लगते हैं। तभी सूजन के पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो सूजन को ऑलमोस्ट काटने वाला होता है। तभी वहाँ स्टोन आके उसे बचा लेता है और फंड मैनेजर पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और वो खुद को बचा रहा होता है। इसी दौरान सारे लोग स्टेशन के एंट्री गेट को बंद कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ फंड मैनेजर अंदर ही होता है, लेकिन स्टोन उसे बचा लेता है और वो गेट को एंट्री को बंद करने लगते हैं। और इधर सारे लोग ट्रेन में जाने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सारी ज़ॉम्बी थी। इसी दौरान शरण और शहरन की छोटी बहन अलग हो जाते हैं और इधर स्टारलाइट एक्सप्रेस का सीईओ ट्रेन को जाने के लिए कहने लगता है और स्टोन और फंड मैनेजर और जेनी का बॉयफ्रेंड एक ट्रेन के डिब्बे में चढ़ जाते हैं। और स्टोन के वाइफ के डिब्बे में बहुत सारी ज़ॉम्बी होती है और वो खुद को बचाने के लिए बाथरूम में छुपे हुए होते हैं। और इधर जेनी का बॉयफ्रेंड जेनी को फोन करता है और वो कहने लगता है, हमारे सारे दोस्त मारे गए हैं, सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ। और इधर स्टोन अपनी वाइफ को फोन करने लगता है, लेकिन फोन उसकी वाइफ नहीं सूजन उठाती है और वो सूजन कहने लगती है, हम खतरे में हैं, हमें आके जल्दी से बचा लो। और स्टोन की वाइफ कहती है, हम बोगी नंबर 13 में, हमें जल्दी से आके बचा लो। और स्टोन और फंड मैनेजर जाने लगते हैं, लेकिन स्टोन बोलता है, हम जा तो रहे ठीक है, लेकिन हम वापस कैसे आएंगे? इसी बात पर जेनी का बॉयफ्रेंड कहने लगता है, हम लोग उनको बचाकर बोगी नंबर 15 में जाएंगे क्योंकि वहाँ लोग सारे सेफ है। और वो लोग इतना बोलते ही बोगी नंबर 13 में उन लोगों को बचाने के लिए जाने लगते हैं। और जेनी का बॉयफ्रेंड जेनी को फोन करता है और वो जेनी को बोलने लगता है, हम बोगी नंबर 15 में आ रहे हैं, हम आते ही प्लीज दरवाजा खोल देना। जेनी ये बात स्टारलाइट एक्सप्रेस का सीईओ को बताती है और स्टारलाइट एक्सप्रेस का सीईओ बोलता है, वो सारे लोग इन्फेक्टेड होंगे, हम उन्हें अंदर आने नहीं दे सकते। और वो उन लोगों को बचाकर बोगी नंबर 15 में जाने लगते हैं। फंड मैनेजर और बेगर जा रहे होते हैं। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी पीछे मुड़ के देखता है और वो जल्दी से सीट के नीचे छुप जाते हैं। और फंड मैनेजर बेगर को बोलने लगता है, मैं 3 बोलते ही हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। और वो फंड मैनेजर 3 बोलने वाला होता है, बेगर जूस के कैन पर पैर रख देता है और वो सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ आने लगते हैं और वो सारे लोग बोगी नंबर 15 की ओर भागने लगते हैं। लेकिन जेनी अभी तक दरवाजा नहीं खुली होती है क्योंकि उसे सारे लोग पकड़ के रखे हुए होते हैं। और वो फंड मैनेजर और जेनी का बॉयफ्रेंड दरवाजा खोलने लगते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और द स्टोन ज़ॉम्बी को रोक रहा होता है। और वो जेनी का बॉयफ्रेंड वैसे तैसे करके दरवाजा खोल देता है और वो सारे लोग बोगी नंबर 15 में जाने लगते हैं और स्टोन बोगी नंबर 15 में जाने लगता है। इसी दौरान उसे सारे ज़ॉम्बी घेर लेते हैं और उसे खाने लगते हैं। और वो फंड मैनेजर बोगी नंबर 15 में जाते ही स्टारलाइट एक्सप्रेस का सीईओ को मारने लगता है और वो फंड मैनेजर बोलने लगता है कि तुम जल्दी से दरवाजा खोल देते तो हमारा एक आदमी बच जाता। और स्टारलाइट एक्सप्रेस का सीईओ बोलता है, ये भी इन्फेक्टेड है, इसका असर थोड़ी देर में दिखाएगा। और वो सारे लोग उन लोगों को बोगी नंबर 16 में जाने के लिए कहने लगते हैं और वो लोग बोगी नंबर 16 में जाते हैं और वो सारे दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन शरण कहने लगती है, मेरी बहन तो मर गई है, मैं जिंदा रह के क्या करूँ? और वो दरवाजा खोल देती है और वो सारे ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं और उन लोगों को काटने लगते हैं और बोगी नंबर 15 में से सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और हमें बोगी नंबर 16 में सूजन और स्टोन की वाइफ और बेगर, जेनी का बॉयफ्रेंड और फंड मैनेजर होते हैं और ट्रेन बुसान जा रहा होता है। इसी दौरान उस पटरी पर कुछ खराबी होने के कारण ट्रेन वहीं पर रुक जाता है और ट्रेन का कैप्टन स्पीकर में बोलने लगता है, हमें बुसान जाने के लिए ट्रेन चेंज करना होगा, आप सब उस ट्रेन में आके बैठ जाओ। लेकिन बोगी नंबर 15 में स्टारलाइट एक्सप्रेस का सीईओ बचा हुआ होता है। अब बोगी नंबर 16 में से सारे लोग उस ट्रेन की तरफ जाने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ एक ट्रेन जाती है। उस ट्रेन को बहुत ज्यादा आग लगी होती है और ट्रेन आती है एक ट्रेन को ऑक्सीजन कर देती है। इसी दौरान स्टोन की वाइफ और सूजन ट्रेन के नीचे दब जाते हैं
और वो फंड मैनेजर उन लोगों को बचा लेता है। और इधर जेनी और उसका बॉयफ्रेंड ट्रेन के अंदर जाने लगते हैं। इसी दौरान स्टारलाइट एक्सप्रेस का सीईओ आ जाता है और वो जेनी को ज़ोंबी की तरफ ढकेल देता है और वो ज़ोंबी जेनी को काटने लगता है। जेनी का बॉयफ्रेंड जेनी को बचा लिया होता है, लेकिन ज़ोंबी जेनी को काट लिया होता है और जेनी का बॉयफ्रेंड जेनी को गोद में लेकर रोने लगता है और जेनी पूरी तरीके से ज़ोंबी बन जाती है और उसे काट लेती है। और उधर स्टारलाइट एक्सप्रेस का सीईओ खुद को बचाकर ट्रेन की ओर भाग रहा होता है। इसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है और उसको 2-3 ज़ोंबी काट लेते हैं और ट्रेन का कैप्टन उसे देख उसे बचाने के लिए जाने लगता है और वो सारे ज़ोंबी उसे काट लेते हैं। इसी दौरान स्टारलाइट एक्सप्रेस का सीईओ ट्रेन में जाके बैठ जाता है, लेकिन वो भी इन्फेक्टेड था। और उधर फन मैनेजर, सूजन, स्टोन की वाइफ तीनों ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं और उनके पीछे बहुत सारी ज़ोंबी पड़ जाती है, लेकिन वो तीनों ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और उनके ट्रेन को एक ज़ोंबी पकड़ लेता है और उस ज़ोंबी को और एक ज़ोंबी पकड़ लेता है। ऐसे करते करते बहुत सारे ज़ोंबी उनके पीछे लग जाते हैं और वो फंड मैनेजर एक ज़ोंबी को मार देता है और वो सारे ज़ोंबी वहीं पर गिर जाते हैं। और वो फंड मैनेजर सारे ज़ोंबी को गिराने के बाद रिलैक्स होने लगता है। तभी स्टारलाइट एक्सप्रेस का सीईओ उस ट्रेन में से बाहर आ जाता है और वो फंड मैनेजर कहने लगता है, मुझे घर पहुंचा दो, मेरी माँ मेरी इंतजार कर रही है। और वो फंड मैनेजर कहने लगता है, मुझे माफ करना, तुम इन्फेक्टेड हो। और उस स्टारलाइट एक्सप्रेस का सीईओ रोने लगता है। इसी दौरान वो पूरी तरीके से ज़ोंबी बन जाता है और वो ज़ोंबी फंड मैनेजर पर अटैक कर देता है और वो ज़ोंबी फंड मैनेजर को ऑलमोस्ट काटने वाला होता है। इसी दौरान स्टोन की वाइफ पीछे से मार देती है और वो ज़ोंबी स्टोन की वाइफ पर हमला कर देता है और वो फंड मैनेजर स्टोन की वाइफ को बचाने के लिए जा रहा होता है। उसी दौरान फंड मैनेजर को वो ज़ोंबी काट लेता है और वो फंड मैनेजर वैसे तैसे करके उस ज़ोंबी को ट्रेन के बाहर फेंक देता है और वो जल्दी से सूजन को लेकर ट्रेन में जाके बैठा देता है और वो सूजन को बोलता है, अगर तुम बुसान पहुंच जाओ तो ये ब्रेक मार देना और तुम अपनी मम्मी के पास चले जाना। इतना कहते ही वो ट्रेन के पीछे चला जाता है। दोस्तों, यह सीन बहुत ही इमोशनल था और वो सूजन के साथ बिताए हुए टाइम को याद करने लगता है और वो मुस्कुराते हुए ट्रेन से कूद जाता है और सूजन बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। और कुछ समय के बाद सूजन और स्टोन की वाइफ बुसान पहुंच जाते हैं और इधर बुसान स्टेशन के पास बहुत सारी आर्मी खड़ी होती है और सूजन गाना गाने लगती है और यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, गुड बाय।